बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मुल्की मंजरनामे से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इतवार का दिन है, लेकिन अडियाला जेल में एक नई अदालत लगी है। इस अदालत की मंजूरी दी गई, कल रात गए और आज ये अदालत लग चुकी है। इसके साथ ही साथ टीमें मजीद इमरान खान साहब से तहकीकात के लिए अडियाला जेल में मौजूद हैं। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस हवाले से तो मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अमेरिका में जहां पर सदारती इंतखाबात के लिए कैंपेन जारी है, एक जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन है तो वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप जिसकी मकबूलियत अगले पिछले तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है और बाइडन की जो शिकस्त है वो 1000% तकरीबन इस वक्त पोल्स के मुताबिक यकीनी बन चुकी है। तो बाइडन के मुखालिफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ। एक रैली में मौजूद थे, उन पर फायरिंग हुई, एक गोली उनके कान को लगी, वो जख्मी हुए। उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्होंने जो किया है वो अब पाकिस्तानियों के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के भी एक साबिक वजीर आजम जिनकी मकबूलियत तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी और वो वजीराबाद के मकाम पर एक रैली की क़यादत कर रहे थे, उन पर भी कातिलाना हमला हुआ, उन्हें भी गोली लगी और वो भी उसके बाद उसी तरह से मुक्का लहरा रहे थे। मैं इस डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और इस हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि अमेरिका की सियासत हमारे मकामी सियासत पर भी असरअंदाज होती है। अमेरिका की मुल्कों के अंदर मुदाखलत बहुत रोज़े रोशन की तरह आया है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के जो इख्तलाफात हैं वो भी आपको पता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का आना इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी सिनेरियो को चेंज कर सकता है और इस हवाले से पूरी दुनिया के एनालिस्ट जो है वो यही समझते हैं। तो उस तनाजुर में भी इस डेवलपमेंट को हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के बहुत करीब हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में उनके गोली लगने से जख्मी होने की इतलात सामने आई। और अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली में शरीक थे जिस दौरान उन पर फायरिंग की गई। इस सब के अंदर जो अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात हैं, हमलावर की शनाख्त हो चुकी है और हमलावर जो है वो मौके पर ही अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है उसकी तरफ से मार दिया गया। और इस रैली में ट्रंप का एक और सपोर्टर जो है उसके भी जान से जाने की इतलात हैं। अब ये अमेरिका के अंदर सुदूर और साबिक सुदूर पर कातिलाना हमले भी कुछ नए नहीं हैं। इस हवाले से अगर मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के कई सदूर और साबिक सुदूर को हमलों में निशाना ऑलरेडी बनाया जा चुका है और कांग्रेस और कई रियासतों के गवर्नर्स जो हैं वो भी अमेरिका में हमलों का निशाना बनते रहे हैं। इस सब के अंदर अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर एंड्रयू जैक्सन पर शूटर ने उस वक्त 2 गोलियां चलाई जब वो आखिरी रसूमात में शरीक थे, ताहम बंदूक नहीं चल पाई थी। सदर रूजवेल्ट जो है 1912 में दोबारा सदारत के लिए इंतखाबी मुहिम में थे जब एक शहर में उन पर गोली चलाई गई, एग्जैक्टली लाइक डोनाल्ड ट्रंप। सदर फ्रैंकलिन जो है रूजवेल्ट, उन पर 1933 में कातिल ने मियामी में गोली चला दी थी। इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे, मगर शिकागो मेयर जो हैं वो उस हमले के अंदर मारे गए थे। सदर हैरी ट्रम्पिन को 1950 में व्हाइट हाउस के सामने से गोली मारी गई थी। अल्बामा के गवर्नर जॉर्ज वॉलिस जो है सदारती इंतखाब की मुहिम पर थे जब 1972 में उन्हें वाशिंगटन डीसी में गोली मारी गई, जिससे वो मफलूज हो गए थे। और सदर जो फोर्ड हैं उन पर 1975 में 2 कातिलाना हमले हुए। सदर रोनाल्ड रेगन को 1981 में वाशिंगटन डीसी में तकरीर के बाद होटल के बाहर गोली मारी गई थी। वाकई में उनके प्रेस सेक्रेटरी शदीद जख्मी हुए थे। बराक ओबामा पर सन 2011 में कातिलाना हमला किया गया था जब एक शख्स ने व्हाइट हाउस पर फायरिंग की थी। यही नहीं, अब्राहम लिंकन और बाकी मैकेनली हैं, जॉन एफ कैनेडी हैं, वो भी कातिलाना हमले में मारे गए। और इस सब के अंदर बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जाहिर बात है, आपको पता है कि बहुत से अमरीकी सुदूर का कत्ल आज भी एक मुअम्मे के तौर पर देखा जाता है। तो अमेरिका में ये चीज नई नहीं है, लेकिन इससे पूरी दुनिया जो है वो हिल चुकी है। और कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और सीक्रेट सर्विस के एहलकारों के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी गुफ्तगू जो है वो भी मंजर यहां पर आ गई, क्योंकि जैसे ही ट्रंप पर गोली चली तो सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया, हिसार में ले लिया और ट्रंप
ट्रंप जो है वो काफी देर तक स्टेज पर ही झुके रहे और उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक हिसार सा बना लिया। चारों तरफ मुहाफिज ढाल बने रहे। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो कान से खून बह रहा था। जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुकम्मल होशो हवास में नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने एहलकारों से कहा कि ठहरो, मुझे जूते पहनने दो, जिसके बाद साबिक सदर खड़े हुए तो पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए और नारे लगाए और उन्होंने ये स्लोगन्स रेज किए, फाइट फाइट फाइट, के इसके बावजूद, गोली लगने के बावजूद मैं लड़ूंगा। बादशाह हिफाजती हिसार में जलसागाह से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले भी एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने के अज़्म का इजहार किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब जाहिर बात है, एक ज्यादा दूर की बात नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब के मद्दाह भी हैं, वो इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं। इमरान खान साहब पर जब वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ था तो टांग पे गोली लगने के बावजूद कप्तान ने बिल्कुल इसी तर्ज के ऊपर बाहर निकले कंटेनर से और मुक्का लहराया और अपनी ताकत और अपने अज़्म का इजहार किया। तो जाहिर बात है, मुमासलत बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा मुमासलत ऑलरेडी जोड़ी जा रही है। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले करने वाला जो शख्स है उसकी शनाख्त हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स के हवाले से बताया जा रहा है ये 20 साल का एक मकामी नौजवान था और इसकी शनाख्त थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के नाम से हुई है, लेकिन वजूहात जो है वो अभी तक नहीं पता चल सकी क्योंकि ये मारा गया है। अब इसकी जरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसका डाटा निकालेंगे कि ये क्या वजह हो सकती है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने अज़्म और हिम्मत का इजहार किया है। लेकिन इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है इंटरनेशनल, वो डोनाल्ड ट्रंप को कोई ज्यादा पसंद नहीं करती। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में लिखा कि ट्रंप खतरनाक शख्स हैं और अमरीकी सदारत के लिए नामौजू हैं, यानी इनकैपेबल हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो बाइडन जो है वो उन्होंने अभी रिसेंटली नाटो समिट के अंदर वो ज़ेलेंस्की का उन्होंने जिक्र करना था, उन्होंने कहा बड़ा दबंग प्रेसिडेंट है, अब आके वो बोलेगा। यूक्रेन का सदर कहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन। अच्छा, उसके बाद अपनी ही वाइस प्रेसिडेंट जो इनके साथ इलेक्शन जीती जो बाइडन के साथ, उन्हें वो कह देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी उनके औसान खताएं उम्र रसीदा हो चुके हैं और इसका भी एज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा मिला है। ऑल्दो जो बाइडन ने इस हमले की मजम्मत की है, लेकिन ये एक बहुत तशवीशनाक चीज है और डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी तो बच गई है, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब से डोनाल्ड ट्रंप की मुमासलत वो बहुत ज्यादा और चीजों में भी है। जब ट्रंप को निकाला गया तो उस वक्त भी कैपिटल हिल पर हमले हुए, जिस तरह से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में बहुत सी जगहों के ऊपर लोग निकले, एहतजाज हुए। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी सजाएं सुनाई गई ताकि वो अमरीकी सदारती इंतखाबात से बाहर रह सकें। इमरान खान साहब के हवाले से भी इसी तर्ज पर काम किया गया। मकबूलियत दोनों की आसमानों को छू रही है, आसमान की बुलंदियों को, यह भी एक मुमासलत है और अब कातिलाना हमले वाली मुमासलत जो है ये भी आ चुकी है। अब जरा आ जाते हैं मुल्की मामलात के ऊपर और इमरान खान साहब पर। अब जरा इमरान खान साहब के हवाले से जो मेरे पास डिटेल्स हैं, एक तो अंसार बासी साहब ने आज एक कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से नया नैब रेफरेंस जो है वो आ चुका है और ये वाज़े है, लेकिन ये बात इस वक्त क्लियर तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी समझ लें और अदलिया भी समझ लें कि अदालतों से तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता रहेगा, लेकिन हुक्काम के पास इमरान खान साहब को जेल में रखने के बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया को जबरन जेल में कैद में रखने पर मुल्क गिर मज़ाहमत करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। पार्टी के हंगामी इजलास में कोर कमेटी ने कहा कि मैंडेट चोर और उनकी सरपरस्त जो इस वक्त एक पीछे रिजीम बैठी हुई है वो बानी पीटीआई को जबरन इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। कोर कमेटी के मुताबिक बुशरा बीबी का तोशा खाना से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अदालत ने चूंकि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया है, लेकिन ये फस्तायत की जा रही है और अब इसके खिलाफ मुल्क गिर मज़ाहमत जो है वो की जाएगी। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं उन पर नए तोशा खाना केस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया है। और मुसद्दिक अब्बासी जो है केपी हुकूमत के मुशीर हैं बराए इंसदाद एंटी करप्शन, उन्होंने कहा कि इद्दत में निकाह केस की तरह तोशाखाना केस भी बेबुनियाद है। एक जैसे केसेस को अलग अलग चलाकर बानी पीटीआई को जेल में रखा गया और अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस घटिया और अजीब सा जो केस है इसके खिलाफ अदालत जो है वो जाने का फैसला कर चुकी है। वहीं दूसरी जानिब सनम जावेद को लाहौर हाईकोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि अदालत में बताया गया कि पंजाब में सनम जावेद पर कोई मुकदमा नहीं है तो सनम जावेद को अब अरेस्ट ना किया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन एफआईए पहुंची, एफआईए इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद भी अब इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि विफाकी हुकूमत ने क्या किया है। विफाकी हुकूमत ने नए नैब केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी और नोटिफिकेशन जो है वो कल रात को ही जारी कर दिया गया, क्योंकि जाहिर बात है ये एक नया केस है। इससे पहले 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है उस केस की समाअत एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में होती है। तो अब इमरान खान साहब का ट्रायल करना है, उनका
मजीद रिमांड जो है, जो नया ऑर्डिनेंस आया 14 दिन से रिमांड बढ़ाकर 40 दिन किया गया, ये सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए है। तो इस ज़िमन में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाई अडियाला जेल जो है वहीं पर समाअत करेंगे और ये अदालत जो है ये भी अडियाला जेल लगेगी। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से चीज़ें वाज़े कर दी हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला भी अडियाला जेल जो है वो आज पहुंचे, हमारे पास ये इत्तलात आई है। जज साहब भी पहुंचे और मुल्जिमान की जानिब से एडवोकेट चौधरी ज़हीर अब्बास और उस्मान गुल जो हैं उन्होंने अदालत में पेश होना है। और जाहिर बात है ये केस जो है ये एक बहुत ही इंतहाई अहम तरीन केस बन चुका है। और आज का दिन एक तरफ तो ये खबर है, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट अदालत के अंदर क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सोचने की बात है कि इतनी भी क्या जल्दी थी। आज एतवार का दिन है, आज छुट्टी है। इतना अरसा 9 मई के वाक़यात पर कहाँ थी पुलिस, लेकिन 9 मई मुकदमात में लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम जो है वो तहकीकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये तहकीकात में इमरान खान साहब को कसूरवार करार दें। उस कसूरवार करार देने का क्या फ़ायदा होगा वो भी समझ लें, साथ ही साथ लगे हाथों आप। उस कसूरवार करार देने का फ़ायदा ये होगा कि अगर नैब का ये जो केस है इसमें ज़मानत दे दी जाती है इमरान खान और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ आ जाता है, तो फिर आप समझ जाएं कि किस तरह से चीजें होंगी और किस तरह से उल्टी इनके अपने गले पड़ जाएंगी। और यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनका आज रिमांड दिए जाने की इतलात है। एज ऑफ वी स्पीक इस वक्त तमाम तर लोग, जज समेत और अदालत जो है वो अडियाला जेल में लग चुकी है। लेकिन इस केस के अंदर अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है तो 9 मई का केस जो है वो रेडी करने के लिए टीम हमारी इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल पहुंच चुकी है, ताकि 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब से तहकीकात की जा सकें और इमरान खान साहब को इस सब के अंदर कसूरवार जो है वो करार दिया जा सके। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो इन द कमिंग डेज हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान के जुडिशल लैंडस्केप से कुछ बड़े सरप्राइजेस आ सकते हैं और बहुत सी और चीज़ें भी होनी हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना हम बता सकते हैं, जो चीज़ हमें समझ आ रही है, ऑल इज़ नॉट वेल। जुडिशल ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जा रहा है, इसका जुडिशरी की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा और मुक्तदरा के जो नुमाइंदे हैं वो भी ये बात लगातार कर रहे हैं कि अगर जुडिशरी से इसका रिस्पॉन्स आया तो फिर हमारी तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा और वो रिस्पॉन्स अच्छा खासा खतरनाक भी हो सकता है, इमरजेंसी की सूरत में भी सामने आ सकता है। ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं। लेट्स सी, लेकिन हम तो अच्छे की उम्मीद ही रख सकते हैं। ये अभी तक की डिटेल्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।